हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ साइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो, एक और वन शॉट एनपीओ आज हम लोग ख़त्म करेंगे। मैंने अकाउंट्स के 3 चैप्टर ऑलरेडी करवा दिए। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देखो, इसी चैनल पे तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये चौथा चैप्टर है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है और अभी बहुत कुछ चल भी रहा है। सो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो। और अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम ये वीडियो पूरी देख रहे हो या देख रही हो तो भाई पूरा देखना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, रिवीजन हो जाएगा एक वीडियो में। मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। एनपीओ एनपीओ करने से पहले हम लोग समझते हैं एनपीओ है क्या। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। एक प्रॉफिट मोटिव के लिए, जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जैसे कि रिलायंस। एक होता है नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए, जैसे कुछ आश्रम, वृद्धा आश्रम वगैरह बनते हैं। उनका मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो जो कंपनी प्रॉफिट के लिए बनी है वो उनका तो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री जानते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस मिलता है, उससे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना रहता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पीएनएल नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? जब हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम ही नहीं है जब प्रॉफिट मोटिव, तो भैया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएगा? लॉजिक सी बात है। जब उसको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा ही क्यों? इसलिए उसके पास होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उससे वो प्रिपेयर करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ बात जान लो। सबसे पहले ये कैश बेसिस पे बनता है, यानी कि इस पे जब पैसा रिसीव होगा या पैसा जाएगा तभी रिकॉर्ड होगा। इससे कोई मतलब नहीं आउटस्टैंडिंग वगैरह, यहाँ इसमें कोई एंट्री आउटस्टैंडिंग की नहीं होगी, क्योंकि भैया आउटस्टैंडिंग में अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ जो रिसीव हो गया कैश बेसिस में वही इंक्लूड होगा। फिर ईयर डजेंट मैटर। किसी दूसरे साल का, पिछले साल का अगर भी खर्चा अगर हम इस साल दे रहे हैं तो भैया वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा, क्योंकि यहाँ ईयर मैटर नहीं करता। किस साल का खर्चा है, किस साल का इनकम है, इट डजेंट मैटर। अगर इस साल ने तुमने पेमेंट किया है या इस साल तुम्हें मिला है तो भैया तुम इसी साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसे शो करोगे। उसके अलावा बोथ नेचर्स आर रिकॉर्डेड, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन और रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भैया थोड़ा अलग है। ये बोलता है कि भैया अकाउंट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे, यानी पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अक्रू हो गया तो भैया इसमें तुम एंट्री पास कर दो। फिर ये करंट ईयर पे बनता है, याद रखना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ईयर मैटर ही नहीं करता, और यहाँ जो है ये करंट ईयर में बनता है, यानी कि इसका मेन फोकस इस साल के खर्चे पे होता है जो इस साल होगा। एंड उसके बाद रिवेन्यू ट्रांजैक्शन, सिर्फ इसमें रिवेन्यू ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगे। यहाँ सिर्फ कैपिटल और रिवेन्यू दोनों था और यहाँ सिर्फ रिवेन्यू है। तो इससे तुम क्या डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हो कैपिटल अकाउंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? तो हाँ भाई, आराम से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में आएगा क्या हम यही डिफरेंस बनाकर लिखेंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे? हाँ भैया, यही डिफरेंस लिखना है, मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं, चलो एनपीओ। देखो, एनपीओ में मात्र 4 एडजस्टमेंट है। लोग एनपीओ से ऐसे ही डरते हैं। मैं 4 एडजस्टमेंट तुम्हें बता दूंगा, वो 4 कर लो, एनपीओ खत्म। तो चलो एडजस्टमेंट समझते हैं क्या क्या है। एडजस्टमेंट सिर्फ 4 एडजस्टमेंट है। सबसे पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा डोनेशन एंड चौथा कंजप्शन। ये 4 मात्र एडजस्टमेंट है, सिर्फ ये 4 एडजस्टमेंट करो, एनपीओ खत्म। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो है इनकम एडजस्टमेंट। इनकम एडजस्टमेंट, मैंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसे लिखता हूँ मैं, शॉर्ट में आउटस्टैंडिंग लिखता हूँ। पूरा लिखना तुम एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। आउटस्टैंडिंग ऑफ
प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम किस साल की, पिछले साल की, तो वो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड होगा? द आंसर इज नो, इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम लोग करेंगे लेस। क्या करेंगे हम लोग? लेस। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग, कोई इनकम अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग है, यानी इनकम किस साल की? इस साल की, तो इस साल की है तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे ऐड। एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमको कोई एडवांस मिला, तो भैया इनकम वो किस साल की है? इस साल की। हमको एडवांस पिछले साल ही मिल गया इस साल के लिए, यानी इनकम इस साल की, तो क्या ये ऐड होगा? ऐड होगा। एडवांस ऑफ करंट ईयर, हमको इस साल एडवांस मिला, क्या मेरा इस साल वो इनकम हो रहा है? नहीं, वो एडवांस मिला हमको पिछले अगले साल के लिए। 2024 में हमको एडवांस मिला 2025 के लिए, तो वो इनकम किस साल की है? 2025 की, तो क्या करेंगे? उसको माइनस। बस ये रूल याद रखना है कि पिछले साल का इनकम माइनस इनकम पिछले साल की, इस साल का इनकम इस साल की प्लस हो जाएगा। इस साल का अगर कोई एडवांस है तो वो माइनस होगा, पिछले साल का कोई एडवांस है तो इनकम इस साल की है तो वो ऐड हो जाएगा। बस ये गोल्डन रूल, ये चार याद रखो। इनकम एडजस्टमेंट तुम्हारा खत्म। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंसेस पे। एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग रहा है, यानी खर्चा किस साल का? पिछले साल का। पिछले साल का खर्चा पिछले साल ही आउटस्टैंडिंग रहा, तो क्या उस इस साल इंक्लूड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? द आंसर इज नो, माइनस। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का खर्चा कोई आउटस्टैंडिंग है, यानी इस साल का ही खर्चा है ना, तो वो ऐड होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस यहाँ नहीं होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल कोई एक्सपेंसेस पेड कर दिया है, क्या वो उस साल का एक्सपेंस था? नहीं, यानी कोई 2023 में ही कोई एक्सपेंसेस मैं एक एनपीओ चलाता हूँ, सपोज करो एकेजी एनपीओ। एकेजी एनपीओ में कोई एक्सपेंसेस मैंने पेड किया पिछले साल का, लेकिन वो एक्सपेंस इस साल का था, प्रीपेड कर दिया, तो भैया इस साल का था तो इस साल तो ऐड होगा, क्योंकि मैंने बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर पे बनता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, मैंने कोई प्रीपेड किया एक्सपेंसेस इस साल, अगर मैंने प्रीपेड किया यानी वो एक्सपेंस अगले साल का है ना। 2024 में मैंने अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड किया, यानी मैंने 2025 के एक्सपेंसेस ही 2024 में प्रीपेड कर दिए, तो क्या ये माइनस होगा? बस सेम, क्या इनकम जैसा ही है? हाँ बिल्कुल इनकम जैसा ही है। एक्सपेंस और इनकम में अंतर कुछ नहीं है, बस नाम चेंज है। ये हो गए तुम्हारे दो एडजस्टमेंट खत्म, इनकम खत्म, एक्सपेंसेस खत्म। अब डोनेशन पे आते हैं। डोनेशन पे देखो, डोनेशन क्या होता है? डोनेशन होता है भाई, तुमको पैसा मिल रहा है। डोनेशन सिंपल बात है कि तुमको पैसा मिल रहा है कुछ काम के लिए। होता है ना एनपीओ में, जैसे सपोज करो तुम लोग सब सीए बन गए, मेरी एक एनपीओ है एकेजी एनपीओ, तो तुम लोग आए बोले सर मैं आपके एनपीओ में डोनेट करना चाहता हूँ, ये लीजिए 1 लाख रुपए, तो ये डोनेशन हो गया। तो डोनेशन भी दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक, एक मिनट, एक स्पेसिफिक, एक जनरल। दो तरह के डोनेशन होता है, एक स्पेसिफिक एक जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन नॉर्मल इनकम माना जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड शो करता है। तुमने मेरे को एकेजी एनपीओ को डोनेशन दिया तो वो मेरे लिए इनकम हुआ, तो मैं एकेजी एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूंगा, कहाँ पर? इनकम साइड पे, ठीक है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी कि तुमने मेरे को डोनेशन दिया और मेरे को बोला कि ये डोनेशन का यूज़ करना है सिर्फ एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए, यानी तुमने पर्पस बता दिया कि मेरे जो डोनेशन का पैसा है वो सपोज करो कि सिर्फ एसी लगाने में ही यूज़ करना, उसके अलावा कहीं नहीं यूज़ करना, तो ये जो डोनेशन होगा ये तब मेरे लिए इनकम नहीं लायबिलिटी माना जाएगा और इसको मैं बैलेंस शीट में शो करूँगा। अब यहाँ रूल याद रखना, इससे आया कोई अगर इनकम कोई आया, यानी डोनेशन से मैंने कहीं पैसा लगाकर कोई इनकम जनरेट कर लिया, तो वो ऐड हो जाएगा।
ऐड हो जाएगा, और अगर कुछ एक्सपेंसेस हुआ तो वो लेस हो जाएगा। ये बात याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? डोनेशन का 3 कहानी खत्म। अब चौथा जो है वो कंजप्शन है। 1 मिनट में मॉड्यूल खोल लेता हूँ, इसके अलावा देख लेता हूँ, और तो कुछ है नहीं। चलो नहीं है, बस लास्ट नंबरिंग कर देता हूँ भाई। इनकम फर्स्ट, एक्सपेंस सेकेंड, डोनेशन थर्ड। अरे भाई आँख में दर्द उठ गया भाई, ये वाला थोड़ा नया लिया हूँ चश्मा तो दिक्कत होता है। फोर्थ, कंजप्शन ट्रीटमेंट। चलो यार, कंजप्शन ट्रीटमेंट देखो इसमें क्या है। कंजप्शन एनपीओ भी कुछ कंजप्शन करता होगा, यानी कि सपोज करो मेडिसिन वगैरह, यानी कुछ उसने पेमेंट किया होगा कंजप्शन के लिए, कुछ गुड्स ऐसा लिया होगा जो एनपीओ कंजप्शन के लिए यूज़ करता होगा। सपोज करो उसका कुछ पेमेंट किया उसने कंजप्शन के लिए, ठीक है, सपोज करो XYZ अमाउंट उसने पे किया। अब इसमें ऐड किया जाता है, कुछ ऐड किया जाता है। ऐड क्या किया जाता है? सबसे पहले हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। कुछ कोई ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये लिख लो, यही बस यही तुम्हें करना है, एंड आराम से तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एडवांसेस। कोई अगर एडवांस मिला है तो वो ऐड करेंगे, और कोई अगर ओपनिंग में बता देता हूँ, ओपनिंग और कोई क्लोजिंग एडवांसेस है तो वो लेस करेंगे। उसके बाद कोई क्लोजिंग क्रेडिटर है तो वो हम लोग ऐड करेंगे, लेस करेंगे। वहाँ मैंने पीछे लिखा है, यहाँ मैं अमाउंट लिखूँगा, एंड ऐड कर देंगे कोई, क्या लिख रहा हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ओपनिंग क्रेडिटर लेस होगा और क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस होगा। बीच बीच में भाई आज सिर दर्द कर रहा है, लेकिन मैंने बोला था कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, सो उसके लिए डालना पड़ रहा है। देखो तो कंजप्शन में देखो, तुम्हें जो तुमने पेमेंट किया उसमें क्या क्या ऐड करना। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना। कोई एडवांस तुमने क्रेडिटर को दिया है तो वो ऐड कर देना, और जो क्लोजिंग एडवांस तुमने क्रेडिटर को दिया है वो माइनस कर देना। उसके बाद तुमने जो ओपनिंग दिया है क्रेडिटर को, जो तुम्हारे ओपनिंग क्रेडिटर हैं उनको लेस कर देना, और जो तुम्हारे क्लोजिंग क्रेडिटर हैं उनको ऐड कर देना। तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंसेस। कंजप्शन एक्सपेंसेस ये हो गया, बस तुम्हारा एनपीओ हो गया ख़त्म। बस इतना ही था। हाँ, एक अब ये तो मैंने बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा। ये जो मैंने एडजस्टमेंट बताया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मान लो तुमको कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हो और बोला जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने, तो उसमें क्या होता है, जो भी एंट्री है उल्टी कर देना। यानी अगर तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है तो यहाँ तुमने माइनस किया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट अकाउंट में जाने में ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, यानी सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आने में सीधा सीधा सब, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कुछ वापस जाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ, रुको 1 मिनट। फिरता रहूं दर बदर, तेरा निशान हो के जुदा, जिया तू कहाँ
तेरी यादों में। चलो इलस्ट्रेशन 8 अच्छा लग रहा है। हाँ चलो ये बड़ा है, इसी को कर लेते हैं। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। 7 तो भाई बहुत छोटा है। इलस्ट्रेशन 8 देखो, जब भी एनपीओ बनाना है इसी तरह बनाना। मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट, एग्ज़ाम में भाई ये 8 to 10 मार्क्स, इवन 12 मार्क्स का भी आ सकता है। तो देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट से जाएंगे। एनपीओ हार्ड नहीं होता, उसमें इतना चीज़ दे देता है ना कि बनाने में दिक्कत होता है। इसलिए करना क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट से जाना है, और एडजस्टमेंट से जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा एनपीओ तो ऐसा ही इजीली ख़त्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन देखो क्या है, तुम्हें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, यानी तुमको सीधा चलना है, उल्टा नहीं चलना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, अब इससे तुमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेनली एग्जाम में यही पूछता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही। तो सबसे पहले हम लोग, अभी इसमें क्या लिखा है हमने नहीं पढ़ा, सीधा हम लोग एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन देखो, ये प्रीवियस ईयर का लिखा हुआ, ये इस साल का करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन ड्यू देखो, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम किस साल की, प्रीवियस ईयर की, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इनकम किस साल की, इस साल की, ऐड। फिर अमाउंट ड्यू यानी एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, खर्चा किस साल का, पिछले साल का, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, खर्चा किस साल का, इस साल का, ऐड। ठीक है, उसके बाद चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, यानी यहाँ पर ये क्या है, आउटस्टैंडिंग, रिपेयर भी क्या है तुम्हारा खर्चा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग खर्चा पिछले साल का, इस साल का आउटस्टैंडिंग खर्चा इस साल का। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 800 रुपये तुम्हारे पास पहले था मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और अभी इसका वैल्यू है 1750। अब हम लोग वापस अपने इसमें आएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या मशीन का कुछ हुआ है। देखो यहाँ मूविंग मशीन 1500 का पेमेंट साइड आया है, यानी हमने मशीन परचेस किया है। ठीक है, अब देखते हैं इधर रिसिप्ट साइड में कुछ मशीन का आया है। ये देखो, सेल ऑफ इक्विपमेंट, यानी हमने मशीन इक्विपमेंट जो है सेल किया है 80 रुपीज़ का। तो अगर इसका हम डिटेल यहाँ करें तो पहले कितने का था, 800 का पहले था, उसके बाद हमने 1500 का परचेस किया, तो टोटल कितना हो गया, 800 प्लस 1500, ये हो गया हमारा 2300। अब इसमें 80 माइनस कर दो, क्योंकि हमने सेल किया 80 का, तो ये आ रहा है 2220। ये मेरा वैल्यू होना चाहिए था ईयर के एंड में, लेकिन वैल्यू है कितना, मात्र 1750। तो जो बाकी का मेरा माइनस करेंगे तो 470 जो बाकी का बचा, वो भैया ये बताओ कि वो कहाँ से कटेगा। वो भाई 470 का जो है वो है डेप्रीशिएशन, वो है डेप्रीशिएशन, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में शो करेगा। फिर इंटरेस्ट नॉट एंटर इन द पासबुक, इंटरेस्ट एंटर नहीं हुआ है, यानी कि इस साल का इंटरेस्ट एंटर ही नहीं हुआ है, तो इसको ऐड कर देंगे, कम है तो उसको बढ़ा देंगे। फिर बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, देखो इस साल का आउटस्टैंडिंग खर्चा इस साल का ऐड कर दो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ओनेरियम एंड सिक्योरिटी ट्रेजर आर इंक्रीज्ड, 200 से ऑनरेरियम बढ़ा दिया गया है। चलो पीछे आते हैं, देखते हैं ऑनरेरियम कितना दिया हुआ है। पिछले साल का ऑनरेरियम था 400 रुपये, 400 था पिछले साल का, इस साल बढ़ाकर 600 कर 200 बढ़ा दिया गया, यानी 600 हो गया, 600 हो गया। क्या हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, बस हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग सीधा अकाउंट बनाने जाएंगे। इसमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, इस साल की बैलेंस शीट बनेगी, और एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनेगी। प्रीवियस ईयर की क्यों, क्योंकि भाई अगर प्रीवियस ईयर का नहीं बनाओगे तो तुम्हें कैपिटल कहाँ से पता चलेगा। तो चलो बनाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं मॉड्यूल खोल लेता हूँ, तुम भी भाई मॉड्यूल खोल लो, क्योंकि बार बार बैक जाना एकदम बिल्कुल सही नहीं रहेगा और दिक्कत होगी उसमें। फिर मैं मॉड्यूल खोल लेता हूँ, 1 मिनट रुको।
लो भाई खोल लिया। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, मेरे साथ साथ लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर यहाँ क्यों आएगा भाई, देख रहे हो सर में दर्द है तो आदमी मतलब कुछ से कुछ लिखने लगता हूँ यार। एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ भाई, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही नहीं लिखूँगा, ठीक है। और नीचे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट 2021 की, यानी प्रीवियस ईयर वाली। एस लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। और इस साल का भी बैलेंस शीट बनेगा, 3 अकाउंट बनेंगे। बैलेंस शीट 2022 करंट ईयर का, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, पहला है सब्सक्रिप्शन, मैं एडजस्टमेंट से पहले चल रहा हूँ। सो सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन, और अगर सब्सक्रिप्शन देखो तो कितना है रिसिप्ट में, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है हमको, 2600 मेरे को दिख रहा है सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन 2600, इसमें लेस करूँगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 150, और ऐड करूँगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का कितना 100। तो भैया इसको टोटल करो, 2600 प्लस 100 माइनस 150, तो ये आता है मेरा 2550। सब्सक्रिप्शन का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकेंड है मेरा प्रिंटिंग का काम, तो प्रिंटिंग का काम करो, थ्रू प्रिंटिंग। मेरा प्रिंटिंग हुआ कितना है देखो, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर प्रिंटिंग, एक मिनट खोज लेने दो। प्रिंटिंग 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 प्रिंटिंग, भाई प्रिंटिंग नहीं मिल रही मेरे को। रिसिप्ट, तो मैं रिसिप्ट में देख रहा हूँ भाई, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं पागल हो जाऊँगा। 280 है भाई, 280 है प्रिंटिंग, इसमें लेस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 100 है, और ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 80 है। इसका अगर टोटल करता हूँ 280 माइनस 100 इतना प्लस 80, तो ये हो जाएगा 260 आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिपेयर, फिर आता है, रुको यार मॉड्यूल थोड़ा पास करने में, अच्छा छोड़ो यार, मेरे को दिक्कत हो रहा है यार। अब यहाँ देखो, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, तो क्या ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, पिछले साल का बैलेंस शीट में इनकम पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके वो मेरा एसेट्स है, तो कितना आएगा भाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके कितना आ रहा है मेरे को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 150 रुपया,
ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का तो इस साल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना कितना है इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 100 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इधर भी वैसे ही जाएगा एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर देखो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपया था, 100 ही था। और पिछले साल, इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था, इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 80 रुपीज़। ठीक है, प्रिंटिंग भी लिख सकते हो, मैं एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ 80 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग रिपेयर पे आएंगे। टू रिपेयर हुआ कितना का भाई, 500 यहाँ से आप दिख रहा है मेरे को, सिंपल सा बात है। इसमें लेस करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 300 रुपया, और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 260। इसको करो टोटल, 500 प्लस 300, सॉरी 500 माइनस 300 इतना प्लस 260, 460। उफ, ये सर दर्द भाई साहब, परेशान हो गया। 460। अब इसी तरह यहाँ भी करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर। इस साल का कितना रिपेयर, 300 आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर करंट ईयर में कितना है भाई, 260। लो हो गया, आ गया। रिपेयर का कहानी ख़त्म हो गया। अब डेप्रिशिएशन पे आ जाओ, उसके बाद तो डेप्रिशिएशन ही है। टू डेप्रिशिएशन हमने ऑलरेडी निकाल दिया है 470। ठीक है, और ये एसेट से तुम माइनस करके भी दिखा सकते हो, ऐसे दिखाने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो तुम डायरेक्ट यहाँ मशीन दे दो, इस साल में मूविंग मशीन लिख देता हूँ मैं, और तुम्हें वैल्यू दी हुई है 1750। क्या तुम बैलेंस शीट में वो सब करके दिखाओगे, हाँ भाई दिखा देना। मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि जल्दी बनाना है, जल्दी सॉल्व भी करना है। डेप्रिशिएशन के बाद क्या है, इंटरेस्ट वाला इधर है, तो इधर आ जाओ इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट। हमको पहले का इंटरेस्ट है मेरा 30 रुपीज़, इस साल का ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 20 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 50। और इधर भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ इधर आ जाएगा इस साल में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देखना भाई इधर उधर ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर है, अभी तक एडजस्टमेंट से ही चलते आ रहे हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट किसका है, ग्राउंडमैन का है, ग्राउंडमैन फ़ी का। तो यहाँ 2G फी लिखते हैं हम, 400 पहले से था, ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 200, तो ये हो जाएगा 600 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा 600 रुपया। आउटस्टैंडिंग इसको हम लोग मान लेंगे कितना, इस साल के खर्चे में 600 रुपया। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 600। यहाँ तक आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक ये हो गया, ऑनरेरियम भी ख़त्म, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब जो बचा कुचा है, एक लाइन से हम लोग पेमेंट अकाउंट देखेंगे, और जो एक्सपेंडिचर दिख रहा है हम लोग को, एक लाइन से हम लोग देते जाएंगे। जो सबसे पहला है रेंट, कितना है 250। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ टी कितना है 250। जो अब बच गया भाई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में डाल दो सबको। फेयर्स कितना है, फेयर्स 400। ये बैलेंस शीट को थोड़ा भाई चलो ठीक है। ठीक है, फेयर्स आ गया। ओहो, अब जो इनकम साइड में लिख दो, बाय रिसिप्ट ऑफ टी है एक, कितना 300। क्लियर है यहाँ पर। फिर कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100,
एंड इंटरटेनमेंट, वैरायटी इंटरटेनमेंट एक है, एक मिनट रुको भाई, 780 इंटरटेनमेंट है, वैरायटी इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट खाली लिख लेता हूँ 780। यहाँ तक क्लियर है। अब बस टोटलिंग कर दो। आई थिंक सरप्लस आएगा इधर बैलेंस शीट, चलो इधर का टोटल करो। 2550 प्लस 50 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 780। भाई जब कॉपी में बनाता हूँ तो बड़ा जल्दी बनता है, यहाँ मेरे को आदत नहीं है। सो अगर तुम्हें स्पीड स्लो लग रही है तो मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ थोड़ी आदत नहीं है। अब यहाँ लेस करते जाओ। भाई यहाँ मेरे को लग रहा है कुछ छूट रहा है। ओ भाई ग्राउंडमैन फ़ी तो मैंने दिया ही नहीं, टू ग्राउंडमैन फ़ी। वो 600 जो था वो ऑनरेरियम का था। सॉरी सॉरी गलती हो गया। देख रहे हो भाई सिर दर्द भाई साहब, एनोरेरियम का था और इसमें ऐड कर दिया करंट ईयर का 600। ग्राउंडमैन फ़ी कितना है तो देखो 750 पहले का है और ऐड होगा इसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडजस्टमेंट से चल रहा था 300 आया, ये हो जाएगा 1050। एंड इसको थोड़ा करना पड़ेगा बड़ा मेरे को। क्या मजाक है यार, चलो चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे चलो भाई। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, थोड़ा इधर उधर हो गया भाई, देख लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इधर आ रहा है टोटल मेरा सरप्लस 3750, सरप्लस मेरा आ रहा है 40 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। सरप्लस में 40 रुपीज़ के अराउंड आ गया। एक और टोटल कर लेता हूँ। थ्री सेवन एट जीरो, चलो सही है, सही है, सही है भाई। ये मेरा सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया। अब प्रीवियस का जो है उसको बंद करूँगा। तो देखो क्या क्या है, पहले तो मशीन है 800 रुपये का मेरे को दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है कितने का, 100 रुपया का मेरे को दिया है, 100 रुपये का कैश इन हैंड दिया हुआ है। एंड फिर उसके बाद फिर करंट अकाउंट दिया मेरे को, करंट एसेट दिया हुआ है मेरे को 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ मेरे करंट को दिया हुआ मेरे को। एंड डिपॉजिट अकाउंट में मेरे को दिया हुआ है 3090, 3090। इधर कुछ पेमेंट वगैरह तो नहीं हुआ है भाई। हाँ देखो पुराना दिया है हमको, पुराना देख लो कितना दिया है। ओहो कैमरा हिल गया भाई, देख रहे हो। डिपॉजिट अकाउंट में हमको दिया है 2230 रुपीज़। बस इसका टोटलिंग करना होगा। इधर लाइबिलिटी साइड में मेरे को दिया है ऑनरेरियम, पहले जो आउटस्टैंडिंग था वो लिख लो 400 का। उसके बाद और तो कुछ दिया नहीं है, टोटल करो।
भाई इतना देर एग्ज़ाम में अगर बनाता मैं तो भाई तो सही भी नहीं होता। बट एनपीओ मेरे को फुल मार्क्स मिले, याद रखना गाइस। यहाँ थोड़ा आज हेल्थ भी थोड़ा इशू है एंड स्पीड भी थोड़ी यहाँ लिखने में मेरे को पैड पे नहीं बनती यार। 3080 कैपिटल 3080 जो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा ये मिलकर आ गया 3880 हो गया भाई। इधर आ जा। इस साल का जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहाँ तक हम लोग दे दिए हैं 100, इंटरेस्ट 20 हो चुका है। डिपॉजिट का अकाउंट दिया हुआ है हमको, ठीक है। ये डेप्रीशिएशन मत समझ लेना भाई, डिपॉजिट का अकाउंट दे रहा हूँ। उसके बाद करंट एसेट का अकाउंट दिया हुआ है, सीए में लिख रहा हूँ यहाँ शॉर्ट में 150। एंड फिर कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश 250। और तो मेरे को एसेट में कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, चलो हो गया ठीक है। यहाँ तक ये ठीक है। आउटस्टैंडिंग फ़ी 300, एक भूल गया मैं आउटस्टैंडिंग भाई, ओ सबका भूल गया भाई, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फ़ी ऑनरेरियम हो गया 600, हाँ ये हो गया। फिर डोनेशन, देखो डोनेशन यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है, फॉर टूर्नामेंट लिखा हुआ है मेरे को। डोनेशन मेरे को दिया हुआ है फॉर टूर्नामेंट, मैं लिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ, इसी में दिखाता हूँ मैं, रुको। हाँ 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 जब तुम्हें बता दे पर्पस तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, और स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा लाइबिलिटी होती है तो वो करंट ईयर में शो होती है। तो यहाँ स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो मेरे को करंट ईयर में दिखाना होगा, ठीक है। कैपिटल कितना है 3080। इसमें अगर हम ऐड करें सरप्लस हमें करना होगा ऐड 40, कितना आ जाता है 3080 प्लस 40 3120 हो गया भाई। टोटल कर दो, लो भगवान जी का नाम और बोलो कि हमारी बैलेंस शीट कर दो टैली। फाइव 360। अब इधर देख लेते हैं 100 प्लस 1750 प्लस 20 प्लस 3090 प्लस 150 प्लस 250 5 5360। बैलेंस शीट मैच और हमारा अकाउंट बन गया, इसमें हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसा ही होता है, बस यहाँ पर बैलेंस कैश बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग भी आएगा और बाकी उल्टा करके चलेंगे हम लोग। तो तुम्हारा एनपीओ ख़त्म हो गया। इसके बाद भी और चैप्टर्स आएंगे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर भाई देखो स्पीड मेंटेन करना, यहाँ मेरी स्पीड बहुत स्लो है, बट अगर देखूँ मैं अगर मैं ये कॉपी में सॉल्व करता तो मेरे को 5 से 10 मिनट लगते, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगते। एग्ज़ाम में भी मेरा एनपीओ बहुत जल्दी हो गया था। सो तुम कोशिश करो अपनी स्पीड बढ़ाने का। यहाँ मेरे को लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, अभी आदत नहीं बनी है, इस कारण से स्पीड मेरी बहुत स्लो है। बट तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि भाई तुम्हें तो स्पीड मेंटेन करना होगा जैसे मैंने किया। मेरी कॉपी में स्पीड ठीक है, बट यहाँ चलो कोई नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।